अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं गुजरात से। गुजरात में बरोज़ अतवार दिन 10 बजे डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस की चौथी सालगिरह की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। सालगिरह की ये शानदार तकरीब डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के मरकजी ऑफिस भंबर रोड गुजरात में मुनक़िद हुई, जिसमें PRO ब्रांच DPO ऑफिस गुजरात मोहम्मद आमिर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। ज़िले भर से प्रेस क्लब के मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों का इस्तकबाल रवायती अंदाज के साथ ढोल की थाप के साथ किया गया। नोट निछावर किए गए मेंबरान का जोशो खरोश तीतना था। इस तकरीब में शिरकत करने वालों में चेयरमैन डॉक्टर अंसर फारूक मुगल, चेयरमैन वेब दिलशाद अहमद भट्ट, सदर सैयद तारिक हुसैन शाह, जनरल सेक्रेटरी शेख शहबाज अफजल, सीनियर नायब सदर ZA भट्टी, मरकजी नायब सदर नजर हुसैन जलियानी, प्रेस सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फारूक, मोहम्मद शहरियार वड़ाइच, मियाँ अनीस, डॉक्टर फारूक अनवर, इम्तियाज अहमद, सुफियान शहजाद, बुजुर्ग सहाफ़ी मियाँ अशरफ, रहीला सोनिया, नुमान अली, खुरम शहजाद, मुश्ताक अहमद, सईद जैन अब्बास, गुलजेब अली, सकलैन कासमी, इमरान अली, सगीर अहमद भट्ट, इंतजार हुसैन, अरशद लंगे, यासीन नजर, सैयद हैदर बुखारी, सैयद फेरोज, सैयद जैनुल आबिदीन, मोहम्मद अनवर चौकताई, सैयद शहराज हुसैन शाह और वकास अहमद शामिल हैं। इस मौके पर 15 पाउंड वजनी केक काटा गया। बेहतरीन 4 साल कारकर्दगी पर पाकिस्तान एयर ट्रैवल पहाड़ियाँ वाली की जानिब से 8 मेंबरान की बेस्ट एक्सीलेंस अवार्ड दिया, जिसमें सदर सैयद तारिक हुसैन शाह, चेयरमैन डॉक्टर अंसर फारूक मुगल, चेयरमैन वेब दिलशाद अहमद भट्ट, सीनियर नायब सदर ZA भट्टी, मरकजी नायब सदर नजर हुसैन जलियानी, जनरल सेक्रेटरी शेख शहबाज अफजाल, नायब सदर में मुश्ताक अहमद और सगीर अहमद भट्ट शामिल हैं। गुजरांवाला में फजल टाउन PPTI 64 यूथ विंग का सदर बनने पर कासिम संधू को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश की गई। कासिम संधू को PTI यूथ विंग का सदर बनने की खुशी में इलाके के नौजवानों ने ढोल की थाप पर रक्स किया और मिठाइयाँ तकसीम की। रुख करते हैं हड़प्पा का। मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल की मारूफ शख्सियत PSO पेट्रोलियम वाले आबिद भट्टी शादी के बंधन में बन गए। असलम भट्टी के बेटे और साजिद भट्टी पेट्रोल पंप वाले के मामूजाद भाई आबिद भट्टी शादी के बंधन में बन गए। आबिद भट्टी की दावत वलीमा साहिवाल की मारूफ मार्की अल-खादम मार्की में मुनक्किद हुई, जिसमें लजीज खानों से मेहमानों की तवाज़ा की गई। मौके पर मेहमानों का इस्तकबाल किया गया, रवायती अंदाज के साथ ढोल की थाप के साथ किया गया। नोट पीनी चावर किए गए। शादी में साजिद भट्टी, आसिफ भट्टी, अली रजा भट्टी, शाह मोहम्मद भट्टी, शाहज़ैब भट्टी, फजल अहमद खोखर, अकरम खोखर, इमरान फजल खोखर, नवीद खोखर समेत अजीज़ व अरकाब ने शिरकत की। दही प्रेस क्लब फरूखाबाद की दूसरी सालगिरह की तकरीब जोशो खरोश से मनाई। मेहमान खसूसी रईस अकमल वरिंद और इंचार्ज रेस्क्यू 1122 सादिकाबाद आशिक महमूद ने केक काटा। मज़ीद देखते हैं सादिकाबाद से जामरा मेस अहमद की इस रिपोर्ट में। दही प्रेस क्लब सादिकाबाद की दूसरी सालगिरह की तकरीब का इनेकाद न्यू ऑफिस मॉडल एवेन्यू में किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा मोहम्मद अकमल वरिंद और रेस्क्यू इंचार्ज आशिक महमूद थे, जबकि दीगर मेहमानों में जाम अहमद यार वलाना, चौधरी गुलाम मुर्तज़ा, शहद इकबाल त्रेली, गुलाम मेहदी महार, अली असगर, GM MBAF जमालुद्दीन वाली, डॉक्टर जुल्फ़कार अली, डॉक्टर लाल बख्श, गुलाम हैदर वासा, चौधरी मोहम्मद हफीज़, रशीद अहमद चारण, महार खालिद, हिदायतुल्लाह महार, नंबरदार जमील अहमद महार समेत सराकी सिंगर डॉक्टर ज़हूर अवान, अली गवर शर, हिना खान और सबा खान थे। तकरीब से सरदार अकमल वरिंद, शहद इकबाल त्रेली, अली असगर जाफरी, रईस गुलाम मुज्तबा महार, हाकिम संजरपुरी और अब्दुल गफ्फार महार ने खिताब किया। इस मौके पर चीफ गेस्ट रईस मोहम्मद अकमल वरिंद ने दही प्रेस क्लब सादिकाबाद की मस्बत सहाफत पर पूरी टीम को खराज तहसीन पेश किया। रेस्क्यू इंचार्ज आशिक महमूद ने अपने खिताब में कहा कि जिस तरह 1122 अवामी खिदमत पर रवां दवा है, इस तरह सहाफत भी मुक़द्दस पेशा है। अवाम की खिदमत और मज़लूम अवाम की आवाज़ बनना ही असल सहाफत है। दही प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने हमेशा मस्बत सहाफत की है। मैं इनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। गुलकार डॉक्टर ज़हूर अवान और सिंगर अली गवर शाह ने खूबसूरत गीत गाकर तकरीब में 4 चांद लगा दिए। बेहतरीन कारकर्दगी पर दही प्रेस क्लब सादिकाबाद के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान को कार्ड भी दिए गए। आखिर में सालगिरह की तकरीब का केक भी काटा गया। करते हैं हरुणाबाद का। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इम्पोर्टेड मुजरिमों का टोला चोर मचाए शोर की पॉलिसी पर गामजन है। अवाम उनकी असलियत को पहचान चुके हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पर बौखलाहट का शिकार। इम्पोर्टेड हुकूमत के फसाई और फाशिस्ट हथकंडे नाकाम होंगे। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले नायब सदर मुमताज़ कानूनदान, साबिक सदर बार एसोसिएशन कायद वकला चौधरी आज़म अली एडवोकेट ने अपने बयान में किया। अवाम ने अपनी हकीकी आज़ादी लेने का फैसला कर लिया। नून लीग की करप्ट क़यादत आपने संगीन जुराइम का हिसाब देना पड़ेगा। फाशिस्ट टोला
کا جو مرضی کے حربے استعمال کر لے، عوام عمران خان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہیں۔ عمران خان پہلے سے زیادہ پرعزم ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دیگر ہواری مل کر بھی عمران خان کے لیے اور اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کارکن راولپنڈی جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ تحریک انصاف کی حقیقی آزادی مارچ کا مقصد ملک میں انصاف اور قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے۔ امپورٹڈ بزدلوں کا ٹولہ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رینالہ خرد میں اجوا سٹی ٹاؤن کے آنر نقاش پرویز کی ہنگامی پریس کانفرنس۔ نقاش پرویز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا گیا جو سب جھوٹ اور بے بنیاد ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل کمبو کی اس رپورٹ میں۔ رینالہ خورد اجوا سٹی کے آنر نقاش پرویز کی ہنگامی پریس کانفرنس۔ نقاش پرویز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا آج سے تقریباً 2 سال سے زائد عرصہ سے پہلے ہم نے ملک عطاء الرحمان اور ملک ضیاء الرحمان سے 10 ایکڑ رقبہ لیا تھا ٹاؤن ڈیولپنگ کے لیے، جو کہ ہم نے تقریباً 2 سال سے زائد عرصے سے اب قابض ہیں۔ ان کو ہم تقریباً جو پیمنٹ ہے ادا بھی کر چکے ہیں۔ رقبے کی مالیت بڑھ جانے کی وجہ سے یہ بے ایمان ہو گئے ہیں اور اب یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 3 ایکڑ سیل کیے تھے، حالانکہ جو 3 ایکڑ انہوں نے ہمارے نام لگوائے ہیں وہ ایز پر ایگریمنٹ لگوائے ہیں۔ ہماری عوام سے گزارش ہے کہ ان کے باتوں پہ کان نہ دھریں۔ ہمارا ٹاؤن ہر طرح سے ہر محکمے سے پاس ہے اور ہماری ہر چیز لیگلائز ہے، اور اس کا ہر ثبوت جو ہے وہ ہمارے دفتر سے عوام کو مل سکتا ہے جب چاہیں، جس ٹائم مرضی چاہیں۔ اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ یہ مختار خاص ہے جی، جو کہ انہوں نے ہمارے حق میں دیا تھا بلدیہ کو، جس کی وجہ سے بلدیہ نے نقشہ پاس کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہمارا اجوا سٹی کا جو سینکشن لیٹر ہے جس پہ پرمیشن ملی ہے کہ انتقال اور رجسٹریاں کی جائیں، اور اس کے بعد یہ ہمارا سینکشن لیٹر ہے جس کے مطابق ہم 10 ایکڑ پہ مطلب خرید و فروخت جو بھی ہے وہ ہم کا بلدیہ کی طرف سے یہ منظور ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہمارا کورٹ میں جو دعویٰ ہے وہ تمیل مختص کا دعویٰ ہے، جس میں مطلب ہم نے دعویٰ کیا ہوا کہ ہم نے ان کے جو باقی پیسے دینے ہم کورٹ میں جمع کروا کے تو ہم رجسٹری کروانے کے لیے ادھر کورٹ میں جا چکے ہیں۔ یہ جج صاحب کا معزز عدلیہ کا جو آرڈر ہے وہ پاس آؤٹ ہو گیا ہوا 23/8/2022 میں، جس میں انہوں نے متعلقہ انتظامیہ کو اور انہیں روک دیا گیا ہے کہ جو معاملہ کورٹ میں ہے یہ کورٹ میں پیسے جمع کروانے، جس طرح بھی مطلب عدالت عالیہ جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کو قبول کریں گے۔ ہماری اینڈ پہ عوام سے یہی گزارش ہے کہ ان کی باتوں پہ کان نہ دھرے۔ کچھ ہمارے حریف ہیں جو کہ ہمارے بزنس کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو ساتھ ملا کے اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے ہیں۔ عوام سے گزارش ہے کہ ایسی کسی باتوں پہ دھیان نہ کریں۔ ان کی سرمایہ کاری اور ان کے جو پیسہ ہے وہ 100% محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ہم اینڈ تک ان کا دفاع کریں گے اور ان کے جو ہوتے ہتھ کرنے ہیں ان کو ناکام بنائیں گے۔ اس کا سارا ثبوت انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس موجود ہے، جس کو جب چاہیے وہ آ کے ہمارے آفس سے لے سکتا ہے۔ بعض عناصر کی طرف سے کیا گیا پروپیگنڈا بے بنیاد اور بددیانتی پر مبنی ہے، جن کے خلاف ہم قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ بھوانا سے سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق تھانہ بھوانا کے علاقے میں فائرنگ سے خاتون قتل، 2 افراد زخمی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حویلی باٹا موزاں نہڑکا علاقہ تھانہ بھوانا نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے شائستہ دختر منصور با عمر 40 سے 45 سال قوم باٹا کو قتل کر دیا۔ فائرنگ سے 2 افراد فخر ولد منصور قوم باٹا، آصف ولد اقبال قوم کھوکھر زخمی ہوئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سینئر پولیس افسران تھانہ بھوانا پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ جائے وقوع کو کارڈن کر کے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر THQ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کی تحقیقات حسب ضابطہ کارروائی جاری۔ حاصل پور سے محمد یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق پریس کلب قائم خانی میڈیا گروپ حاصل پور نیشنل بہاولپور اتحاد کے زیر اہتمام پریس کلب میں حاصل پور ضلع بناؤ بہاولپور صوبہ بحال کرو سیمینار منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی نیشنل بہاول اتحاد کی چیئرپرسن آسیہ کامل، صدر پروفیسر مدحت کامل حسنین، نائب صدر قاری مونس بلوچ، جنرل سیکرٹری رؤف الرحمان، ڈاکٹر ہارون یاور، عبدالکریم طاہر، امیر ایاز، حاجی محمد افضل دھرالا، ممبر پنجاب بار کونسل ایاز سمیع چویا تھے۔ سیمینار سے آسیہ کامل، حاجی افضل دھرالا، ایڈوکیٹ ذوالفقار علی قائم خانی، ملک محمد نعیم، ایڈوکیٹ ایاز سمیع چویا، ملک عبدالحمید صدر انجمن تاشران، قاری مونس بلوچ، کامران خالد ملک، محمد رشید کھچی، چودھری اشرف، ساجد ہنشرا، رؤف الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر دور میں بہاولپور کو نظر انداز کیا گیا، بہاول کے وسائل کو تخت لاہور پر استعمال کیا گیا۔ بہاولپور ریاست تھی، نواب آف ریاست نے پاکستان پر احسان کرتے ہوئے ریاست بہاولپور کو پاکستان میں شامل کیا۔ ریاست کے خاتمے کے بعد بہاولپور کو صوبے کا درجہ دیا گیا۔ کئی سال تک یہ صوبہ رہا، بعد میں 1 یونٹ کے تحت صوبائی حیثیت ختم کر دی گئی۔ 1 یونٹ کے خاتمے کے بعد دیگر صوبے بحال کیے، لیکن بہاول صوبہ جو محسن پاکستان صوبہ تھا کو بحال نہیں کیا۔
इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि इस खिते से हसास महरूमी के खात्मे के लिए बहावलपुर की सूबाई हैसियत बहाल की जाए। अब वज़ीर आला परवेज़ इलाही के दौर में अपर पंजाब में कई अजला बन चुके हैं, लेकिन हासिलपुर को ज़िला बनने से महरूम रखा गया। हासिलपुर को फिलफौर ज़िला का दर्जा दिया जाए। एक और खबर है हासिलपुर से। मोहम्मद यकूब रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक SS&T सब डिवीजन मैपको हासिलपुर AET फजल रहमान भट्टा की ज़ेरे निगरानी में सेफ्टी सेमिनार और परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें लाइन स्टाफ मेंटेनेंस स्टाफ गर्ड्स इंचार्ज ने शिरकत की, जिसमें मैपको मुलाजमीन को सेफ्टी के मुतालिक लेक्चर फजल रहमान भट्टा ने दिया, जिसमें इंचार्ज हासिलपुर राना सुहेल 132 KV बशीर अहमद LS वसीम घुमन इंचार्ज उडनगढ़ और डिविजनल चेयरमैन रिजवान यूसुफ ने शिरकत की। मुलाजमीन को सेफ्टी के मुतालिक आगाह किया। और खिदमत फाउंडेशन जिला दादू के इंचार्ज नासिर शाह और मूसा बब्बर की जानिब से सैलाब ज़दगान के इमदादी सामान अपने मनपसंद लोगों को देने लगे, जबकि सैलाब ज़दगान ठोकरे खाने पर मजबूर। मनपसंद लोगों को दिया जाने वाला इमदादी सामान पर मीडिया की जानिब से छापा मार कर वीडियो वसूल कर ली गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि अलखिदमत फाउंडेशन की मरकजी क़यादत की जानिब से खैरपुर नाथन शाह समेत दादू जिले भर के सैलाब ज़दगान का इमदादी सामान राशन टेंट खाद बीट समेत गर्म मलबूसात वडेरा और सरदारों को दिया जाने लगा, जबकि दूसरी जानिब मुस्ते गरीब सैलाब ज़दगान को नजरअंदाज किया जा रहा है। सैलाब ज़दगान ने अलखिदमत फाउंडेशन के मरकजी क़यादत से मुतालबा किया कि जिला दादू के ब्रांच पर मुकर्रर इंचार्ज नासिर शाह और मोहम्मद मूसा बब्बर को हटाकर ईमानदार इंचार्ज मुकर्रर करके सैलाब ज़दगान को इमदादी सामान फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। सर्दियां आ गई मगर सैलाब ज़दगान को छत फ्राहम करने के हुकूमती वादे वफा न हो सके। इमदादी पैकेज के लिए जारी करदा फहरिस्त से भी मुतासरीन के नाम गायब। तोंसा शरीफ के सैलाब ज़दगान का मुकामी इंसानियत के खिलाफ एहतजाज। मौसम बदला मगर सैलाब मुतासरीन की किस्मत ना बदल सकी। तोंसा के सैलाब ज़दगान आज भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हुकूमती ऐलानात और पैकेजेस सिर्फ मीडिया तक महदूद। तोंसा के मोजा बदुमन्ना और मोजा लालू के सैलाब मुतासरीन इंसानियत के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा सैलाब मुतासरीन की लिस्ट से मुतासरीन के नाम ही गायब कर दिए, जो कि तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब समेत आला हुकाम से नोटिस लें। ये इथों दे वासियन सारे रहण वाले इन्हें ज़मीनां भी थी घर भी थी ते जरी गुज़श्ता सैलाब की वजह कने बिल्कुल इन्हें घर सारा कुछ मिसबात थी चुके, कुछ कहीं नहीं। एक तो घर मिसबात थी चुके हैं, उन्हें नाल नाल जो है ना फसलां गए, फसलों के अलावा इन्हें ज़मीन बिल्कुल इन्हें रेगिस्तान बनल थे, ना कोई काश के काबिल ज़मीन है ना कुछ है। उन तो अलावा कोई रिलीफ मिलता पिया गवर्नमेंट कने, वो फौजी साहबान आए उन्हें नाम भी लिखे न ते जी हतमी फेरस्त तैयार थी उन्हें ना कहीं। हूँ ये कोई सियासी साजिश थी है या कोई जरा भी चक्कर है तो मेहरबानी की वे अस AC साहब की दरख्वास्त करें तो मुतलका जड़े भी इदारे हैं उन्हें दरख्वास्त करें जो हतमी फहरिस्त इन्हें नाम ला लिखे वन। अगर दोबारा तस्दीक करनी है सर्वे करना है तो आके कर सकते हैं, सब शे मौके पर मौजूद है। इन्हें में जो कोई वजह का नहीं, कोई झूठ फलाल वाली गाल, बिल्कुल जनवन केस हैं, जनवन घर हैं, ना दाना रह गया ना भो, कोई चीज़ भी कशे भी नहीं बची न लोगों की, सिर्फ अपना सिर बचा कर जो है ना ये लोग पक्के ते चढ़ गए। फौजी साहबान हैं उन्हें आके मौका देखने तक गवारा नहीं किया, पक्के ते आके बह गए। फोन किया ने जरा अर्जी पटवारी अर्जी चार्ज है कने मुस्तकिल पटवारी भी कहना है था ऊपर कोई इलाके लोग फोन करो सब पक्के ते आके ना लिख दे पाए। ये लोग सफर करके गए उतना ना लिखवाए ने सारा कुछ ठीक है ना लिखी गए, लेकिन पैनलिस्ट ना कहनी तो 15,000 कनाल का मौजा 250 घर आबादी उन भी ना है पन टोटल। वो भी वे लोग हैं जो सारी जहाँ तक समझ काम करें सफाशी लोग हैं। उन्हें PDM ने साजिश की है, जरा कुछ भी थे ऐसा कोई नहीं जा सकते। भवाना से सैयद मुजाहिर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सरफराज मेहंदी वाल्द एजाज हुसैन कौम सैयद ठेकेदार यूनुस वाल्द अब्दुल कयूम कौम अराई ठेकेदार ने मोजा हेड 50 एकड़ पराली को आग लगाई, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। भवाना और इसके गिरदोनवाह में हुकूमत पंजाब के एंटी स्मोक प्रोग्राम की धज्जियां उड़ा दी गई। जगह जगह धान की फसल के बाकियात को आग लगाई जाने लगी, जिसके धुएं से फजाई आलूदगी में मजीद इजाफा हुआ, जो स्मोक और फोक का सबब बन रहे हैं। लोग इसके बाद सांस की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। लोगों का मुतालबा है कि महकमा माहौलियात और भवाना की इंसामिया धान की फसल के बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। और इधर गोशरा सीनियर सहाफी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद नासिर सदीक के बड़े भाई पर कातलाना हमले के
खिलाफ इश्तिहारी मुल्जिमान को गुजरात थाना सिटी पुलिस 4 माह गुजरने के बाद भी गिरफ्तार न कर सकी। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। इश्तिहारी मुल्जिमान को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। रानीपुर से मोहम्मद जुम्मन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक नन्हा बच्चा लावारिस मौलवी गुलाम कंबर सोलंकी ने अपनी गोद में ले लिया। रानीपुर पुलिस को इत्तला मिली कि सचल सरमस्त के नजदीक नन्हा सा बच्चा लावारिस पड़ा है। SHO पुलिस थाना रानीपुर रहमतुल्लाह सोलंकी ने इंसानियत को अहमियत देते हुए बच्चे को थाने पर ले आए। ये खबर सुनकर मुअज़्ज़िज़ शहरी और मौलवी गुलाम कंबर सोलंकी ने बच्चे को अपनी गोद दे दी और मीडिया से बात करते हुए कहा कि नन्हे बच्चे की परवरिश मैं अपना बच्चा समझकर करूंगा। अगर इस बच्चे का हकीकी वारिस आएगा तो उसके हवाले कर दूंगा। रहीम यार खान थाना शुदानी पुलिस की मौसर कार्रवाई। 3 मशकूक अफराद की नाका तोड़ते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग। पुलिस की हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग। क्रॉस फायरिंग के नतीजे में दौरान सर्च ऑपरेशन एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार मुल्जिम डकैती चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात का बैनुल-ज़लई रिकॉर्ड ही निकला। मुल्जिम के कब्जे से असला नाजायज पिस्टल 9 mm और ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद। थाना शुदानी पुलिस की मौसर कार्रवाई। मुतअद्दिद मुकदमात का बैनुल-ज़लई रिकॉर्ड। मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस का दौराना नाकाबंदी। 3 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा। मुल्जिमान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। पुलिस की मौसर कार्रवाई और जवाबी फायरिंग पर मुल्जिमान का एक साथी दौरान सर्च ऑपरेशन जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 मुल्जिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। दरियाफ्त पर गिरफ्तार मुल्जिम का नाम ज़शान उर्फ शाहनवाज लांगा सकना ताहिर वाली मालूम हुआ। पड़ताल रिकॉर्ड करने पर गिरफ्तार मुल्जिम चोरी और डकैती के मुतअद्दिद मुकदमात का बैनुल-ज़लई रिकॉर्ड ही निकला। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से असला नाजायज पिस्टल 9 mm और ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद। वाक़या थाना शुदानी के हदूद मौज़ा अहमद अली लाड़ में मंचनाबाद के करीब पेश आया। फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ियां वाली के नवाही इलाका घुग्गू की शहबाज अहमद सज्जाद अहमद के भाई जो कि क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गए थे, उनके रूह के असाले सवाब के लिए ख़त्म शरीफ पढ़ाया गया और इलाके की कसीर तादाद ने शिरकत की। सियालकोट से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़हीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मियां हाजी अब्दुल रहमान के साहबजादे और सियासी समाजी शख्सियत मियां यकूब अहमद, मियां उमर, मियां उस्मान के भाई मियां बिलाल रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक हो गए। मियां बिलाल की दावत वलीमा का एहतमाम डिस्का के निजी मैरिज हॉल में किया गया। तकरीब में मेहमान खसूसी चौधरी इकबाल रान, साबिक चेयरमैन मोहालमे, ख्वाजा आतिफ रजा पाशी, साबिक चेयरमैन बल्दिया डस्का, चौधरी अब्दुल हई CO बल्दिया डस्का, चौधरी मोहम्मद यूसुफ सेंट्री इंस्पेक्टर डस्का, फहद भट्ट एनक्रोचमेंट ऑफिसर, मियां उस्मान MOF, शेख मोहम्मद इलियास साबिका काउंसलर, साहबजादा सूफी रेहान तबस्सुम, चौधरी इलियास राम समेत इलाके की दीगर सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और मियां बिलाल को जिंदगी के नए सफर की मुबारकबाद दी। रनाला खुर्द में अताइयों को इंसानी जानों से खेलने की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। जब काम करते हैं तो सरपसंद अनासिर आपके खिलाफ साजिशें करते हैं। डिप्टी DHO हेल्थ तहसील रनाला डॉक्टर अशोक कुशवर कुमार की मोहम्मद अफजल कम्बो से खसूसी गुफ्तगू। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं डिप्टी DHO रनाला को डॉक्टर अशोक कुमार आपको ना मुफ्त देना चाह रहा हूँ। मेरी सर्विस के बारे में कुछ बातें हो रही है। मैं लास्ट 3 मंथ से डिप्टी DHO रनाला को तैनात हूँ, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे को असाइनमेंट इंडिकेटर दिए जाते हैं जिसमें मैं काम करता हूँ। हमारे मॉर्निंग विजिट, इवनिंग विजिट, नाइट विजिट, उसके बाद बाकी हमें और हमारे प्रोटोकॉल और भी हमारी कंपेन आती है जिसमें ये पोलियो की कंपेन आती है, डेंगू एक्टिविटी डेली बेसिस पे हो रही है, कोविड कंपेन भी थी, NID भी आ रही है। इसके अलावा एंटी क्विकरी कंपेन भी होती है जो सबसे हार्ड वर्क होता है, उसमें मैंने काम किया। एंटी क्विकरी में गुज़श्ता 3 महीनों में मैंने 20 से 25 चालान किए जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में भेज चुका हूँ। उसमें मेरी 3 FIR एंटी क्विकरी के अगेंस्ट हुई है, 3 मेरी एंटी डेंगू के अगेंस्ट की गई है। मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे अवार्ड भी देगा DCO की तरफ से। उसके बाद एंटी क्विकरी पे आते हैं, उस पर मैंने बड़ा फोकस किया हुआ है। सब मेरे खिलाफ हुए पड़े, मतलब मैं जहाँ जाता हूँ साजिशें होती है। एक 4-1 का 19/10/2022 को मैंने विजिट किया है। वहाँ पे वो अताई होम्यो की उसके पास सनद थी, बिल्कुल होम्यो की करे, वो इलीगल प्रैक्टिस कर रहा था एलोपैथी की। तो वो एविडेंस मेरे पास है, पिक्चर है, हमने चालान लेके पंजाब हेल्थ केयर को भेज दिया। उसकी बिना पे वो 15-20 दिन से वो मुख्त ज़राए से मुझे ब्लैकमेल करता रहा। उसके बाद कुछ नहीं चल रहा। फिर वो मेरे स्टाफ से लेन देन करता रहा, स्टाफ से कुछ नहीं मिला। एक मेरे स्टाफ की वीडियो वायरल हुई आज, जिसपे मैं बयान देना लाजमी समझता हूँ। वो कि चैनल पे चलिए बगैर किसी एविडेंस के, बगैर बताए चला गई। उसमें वो मेरा स्टाफ अपने घर पे मौजूद है, अपनी क्लिनिक पे काम कर रहा है। उसमें दिखाया नहीं जा रहा है कि कोई पैसे लेने की बात हो रही है। तो मैं एंटी क्विकरी एक जाँच समझ के कर रहा हूँ। मुझे मुख्त ज़राए से मुझे काले भी आते हैं, ब्लैकमेल किया, मैं कभी किसी से नहीं डरा। उसके बाद मुझे रेड हुआ है। रेड में अल्लाह का शुक्र है,
कुछ भी नहीं मिला। मुझे अप्रिशिएट किया गया ये डायरेक्टर की तरफ से, जज की तरफ से। तो एंटी क्विकली कंपेन मेरी ये जिम्मेदारी मैं पूरे दावे के साथ करूँगा। अब मैं उनको वार्न करता हूँ, अब तो मैं ज़्यादा एक्टिव होकर करूँगा। अल्लाह के हुक्म से मैं किसी दिन डरने वाला, अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से परफॉर्म करूँगा। ये मेरा मौक़िफ़ था। जो भी बातें हो रही है बिल्कुल इलीगल हो रही है। मैं अपना काम मेरिट पे कर रहा हूँ। मैं अपने हायर अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करता हूँ। उनके नोटिस में भी है, उनने भी नोटिस लिया है। जो मुलज़ होगा पनिशमेंट होगी इंशाल्लाह। मैं अपनी ड्यूटी पे आँच ही नहीं आने दूँगा। पहले भी अच्छा काम करता हूँ, आइंदा भी अच्छा करूँगा इंशाल्लाह। एक और खबर है रानीपुर से। मोहम्मद जुम्मन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी समाजी रहनुमा निसार अहमद शर ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत। जिला बहावलपुर के सियासी समाजी रहनुमा निसार अहमद शर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से लाहौर में मुलाकात की। निसार अहमद शर ने मुल्क की सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। 2018 के आम इंतखाबात में सूबाई हल्का तहसील ढरी मीरवा पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे, जिसमें हज़ारों की तादाद में वोट लिए थे। निसार अहमद शर की तहरीक इंसाफ में शमूलियत से जिला खैरपुर में तब्दील हो गया। रुख करते हैं तानेवाला का, जहां रहमान मेडिकल कॉम्प्लेक्स तानेवाला में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद, जिसमें बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अताउल हक शाह ने सैकड़ों बच्चों का मुफ्त चेकअप किया। कैंप के इख्तिताम पर रहमान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के एडमिनिस्ट्रेटर ताहिर असलम का कहना था कि इस किस्म के फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाएगा। लियारी मसाइल नहीं मसाइलस्तान बन गया। अरसा दराज से जाबिर हुक्मरानों के नाहले की वजह से लियारी आज आवाम के लिए रहने के लिए कब्र से कम नहीं। घरों के साथ चिपकी 1 से 2 इमारत रोजाना जिंदगियों के सौदे करने लगी, मगर मसलत हुक्मरान लियारी के परेशान हाल पर रहम नहीं करते। आज लियारी मोइंजो दड़ों से बेहतर सूरत हाल से 2-4 है। दूर जाने की जरूरत नहीं। फिलहाल शाहवाली अल्लाह रोड की खस्ताहाली अगर देखने वाले देखे तो अंदाजा लगाए कि इस शहरा का क्या हाल है। रुकन कौमी असम्बली शकूर शाह अपने दौरे हुकूमत के 4 सालों के दौरान एक बार भी अवाम के दरमियान ना पहुंचे और ना उनका अहवाल पूछा। रुकन सिंध असम्बली यूनस सोमरो एक बार भी ना अवाम के दरमियान आए और ना उनका हाल पूछा। लियारी किस्मत ऐसी ही है कि जैसा कि लियारी ने इन पर एतमाद किया, मगर अफसोस होता है कि मैं लियारी शहरा शाहवली अल्लाह रोड में नामी ग्रामी चौक, मेमन सोसाइटी चौक, मशहूर मरूफ चौक, मामा होटल चौक आज गंदे पानी की नज़र होते हुए लियारी के इमेज को दुनिया में रसवा करने लगा। क्या यही की रहनी अवाम पाकिस्तानी नहीं है? क्या यहाँ पर रहने वाले लोग टैक्स नहीं देते, या फिर यहाँ की आवाम के साथ सलूक इस कदर इसलिए है कि उन्होंने लियारी से गिंगवारा का खात्मा किया और अपनी जानों के नजराने पेश किए, मगर यहाँ पर मसलहत जाबर अरकान असम्बली ने एक बार भी उनका हाल नहीं पूछा। बरसात हो या कोई भी कुदरती आफत, यहाँ की आवाम ने अपनी मदद के तहत आवाम की खिदमत की। जंग से खबर शामिल करते हैं। खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी जमात अहले हदीस यूथ फोर्स जिला जंग के ज़रिए एहतमाम खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब जंग में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत हाफिज नईमुल हक और मरकजी जमात अहले हदीस जिला जंग ज़ेरे निगरानी हाफिज साकिब सरवर साकी सदर अहले हदीस यूथ फोर्स जिला जंग ने की, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिनमें चौधरी शहबाज गुज्जर, मौलाना जुल्फ़कार नक्शबंदी, अंजुमन ताजरान से हाजी दिलदार हुसैन, मौलाना सज्जाद इकबाल, फारूकी, ताहिर खान सेल्फी, प्रोफेसर हकीम ताहिर महमूद जंजुआ ने खिताब किया। खुसूसी खिताब फजीलतुल शेख हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान सयास ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का हिस्सा है। हम अपना जान माल सब कुर्बान कर सकते हैं, मगर ख़त्म नबूवत पर आंच नहीं आने देंगे। दिफा ख़त्म नबूवत के लिए हम तन मन धन कुर्बान कर सकते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लिए चलते हैं ज़िला लिया की तहसील चौबारा, जहाँ पर 7वें जीप रैली सकाफती मेले का आखिरी रोज़ इवेंट ज़ोर शोर से जारी। जीप रेस और सकाफती मेले का इनेकाद किया गया। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे उमैर हसन अवान अपडेट दे रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं। जी उमैर, मज़ीद अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर 7वीं थर्ड डेजर्ट जीप रैली का इनेकाद किया गया है तहसील चौबारा के रेगजारू में, जहाँ पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर गैर मुल्क से और मुल्की तौर पे भी रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं और सकाफती झूमर और बाकी भी काफ़ी सारे इवेंट सजाए गए हैं। तो हमारे साथ एक शायकीन मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आप इधर क्या महसूस कर रहे हैं या क्या है। जी, आप कहाँ से आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? जी, मैं अहमदपुर सियालगढ़ महाराजा से आया हूँ। तो ये चौबारा की जो है 7वीं थल जीप रैली है। ये जंगल है, जंगल में मंगल का समा है। यहाँ पर हमने देखा है कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आए हैं। ये लोगों ने यहाँ पर आके एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर मेले थेले लगाए गए हैं जीप रैली के साथ साथ। यहाँ पर लकी रानी सर्कस है। यहाँ पर और भी काफ़ी चीज़ें देखने में नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जो थल के लोग हैं ना, वो काफ़ी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर रौनकें ही रौनकें हैं। नाइट म्यूज़िकल भी होता है, तो लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि इस तरह के मेले थेले होने चाहिए ताकि जो लोग हैं यहाँ के वो एंजॉय कर सकें और लुत्फ़अंदोज़ हो सके। जी बिल्कुल, भाई का यही कहना था कि मेले ठेले होने चाहिए, इसमें आवाम को मुफ्त तफरीह मुहैया होती है। तो हर इवेंट जो सजाए गए हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इतनी दूर दराज से लोग आते हैं इधर, बहुत अच्छे इवेंट होते हैं। जी,
اور ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق MNA نواب حیات اللہ خان ترین نے لانگ مارچ میں جانے کی تیاری مکمل کر لی۔ سابق MNA نواب حیات اللہ خان ترین کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے عوام سے 2 وقت کی روٹی چھین لی۔ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، پاکستان میں کرپشن، مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ نواب حیات MNA سابق اللہ خان ترین کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس ملک میں غریب اور امیر کے لیے 2 قانون ہیں، تمام مشکلات کا حل صرف جلد الیکشن ہے۔ مزید کہا، میڈیا سے بات کرتے ہوئے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بات آتی ہے زلزلے جیسے کشمیر میں، آزاد کشمیر میں زلزلہ، پھر دوسرے سال 2 سال کے بعد زلزلہ سوات میں آیا، اور یہ فلڈ انہی کی زمانے میں آتے ہیں۔ جو تباہی ہوتی ہے انہی کے زمانے میں ہوتی ہے۔ ان کا قدم بھی نحوست ہے، ملک کے نحوست ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، ہم کیا کریں۔ وہ اوپر بیٹھا ہے بابا، بڑا بابا سمجھتے ہیں نا جی، بڑا بابا بیٹھا ہے تو ہمیں ہلنے جلنے دیتا ہے۔ لیکن یہ بتاتا چلوں، کچھ بھی ہو جائے، عوام آج پہلے 80% کہتا تھا، میں نے تجزیہ کہ عوام انڈر گراؤنڈ جا کر عوام سے خوشی غمی میں آنا جانا میرے طریقہ ہے۔ میں اپنے بیٹوں کہیں بھیج دیتا ہوں، کہیں میں آپ چلا جاتا ہوں، خوشی غمی میں ہر جگہ پہنچتا ہوں۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ لوگ عمران خان کی ذات سے محبت کرتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں، ان کو صحیح پتہ ہے کہ صحیح معنی ملک کا اور ہمارے قوم کا اور ہمارے بچوں کا وفادار ہے، یہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ظالمین کچھ کرنے نہیں دیتے، جیسے ان کو ہماری ترقی پسند ہی نہیں ہے۔ ان کے وہ دوست بھی ایسے بنا لیتے ہیں، کھاؤ اور کھانے دو، کھاؤ اور کھانے دو۔ یہاں تو ایسا نظام ہے، سمجھ نہیں آتی کہ نظام کیا ہے۔ بیڑ والا اس کے لیے جیل ہے، بیڑ بکری والا جیل ہے، تو 50 کروڑ والے کو پوچھتا کوئی نہیں۔ تو یہ قسمت کی بدقسمتی ہے۔ جس ملک میں ایسا نظام ہو جائے تو ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ غریب تو غریب جب انقلاب آتا ہے غریب لاتا ہے۔ یہ بڑے لوگ یہ کوٹھے بنگلوں والے نہیں کہ انقلاب لاتے ہیں، غریب لاتا ہے۔ غریب کا جب تک آپ روزگار مہیا نہیں کرو گے تو اس وقت تک غریب خوشحال نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں فیصل آباد ملیں بند ہیں، یہ ملتان میں جائیں تو یہ کھڈیاں بند ہیں، جہاں اپنا لاہور جائیں ٹوٹل کھڈیاں بند ہیں۔ بجلی اتنی مہنگائی ہے کہ ہماری سوچ سے بھی، ہم سوچ بھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ اتنی بجلی مہنگی۔ پھر وہ کہتے ہیں سستی، کپڑا سستا دو، بھائی کپڑا کہتے وہ کرتے ہیں انڈیا سے مقابلہ۔ انڈیا تو مفت لائک دس وہ انڈیا تو مفت بجلی دیتا ہے، اس کا مطلب مفت۔ تو ایک صنعت کار کو مفت بجلی ملے، وہ کیوں نہ مہیا کرے ہر قسم کی سبزی، یہ قسم کے کپڑے، یہ سستے کیوں نہ باہر ہی ایکسپورٹ کرتا ہے، اسی واسطے کرتا ہے۔ پاک پتن سے بیورو چیف سید ظفر اقبال کی رپورٹ کے مطابق پریس کلب رجسٹرڈ پاک پتن کے جنرل سیکرٹری سینئر صحافی سید وارث علی شاہ پر قاتلانہ حملہ۔ سید وارث علی شاہ قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے۔ جرائم پیشہ افراد منشیات فروشوں نے خبریں لگانے کے رنج میں سینئر صحافی جنرل سیکرٹری پریس کلب پاک پتن رجسٹرڈ سید وارث علی شاہ کو گولیوں کا نشانہ بنایا، گھر پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ پریس کلب پاک پتن اور پریس کلب بنگا حیات کے عہدیداران ممبران کی جانب سے صحافی پر قاتلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ صحافیوں کی جانب سے IG پنجاب RPO ساہیوال DPO پاک پتن سے آزاد صحافت پر حملہ کرنے والوں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ خبر ہے ٹوبہ ٹیکسنگ سے ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد بدر کی زیر صدارت پاکستان سٹیزن پورٹل کے حوالے سے اہم اجلاس میں انتظامی لائن ڈپارٹمنٹس کے تمام افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں تمام محکمہ جات اور انتظامی افسران کی کارکردگی کا جائزہ، سٹیزن پورٹل پر شکایات نہ حل کرنے والے افسران سے جواب طلبی۔ سٹیزن پورٹل آن لائن کمپلیٹ سیل سے عوام کی خدمت حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ سٹیزن پورٹل اکاؤنٹ پر شکایات کا ازالہ کرنے کے حوالے سے متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری۔ سٹیزن پورٹل کے تحت شہریوں کی شکایات کا ازالہ شفاف طریقے سے مقررہ مدت میں کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد بدر آئندہ اجلاس میں آن لائن عوامی شکایات مقررہ مدت میں دور کرنے میں مزید بہتری اور تیزی لائی جائیں گی۔ 100% کارکردگی کو یقینی بنائیں۔ تمام افسران شکایات کو حل کرنے میں کسی بھی تاخیر کے بغیر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ جو محکمے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آن نیوز۔